हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर में हमने काफी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, काफी अच्छे से हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर करे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जो है आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करके कंटिन्यू करते हैं। चलिए, काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्योर सब्सटेंसेस यानी कि जो भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ा, जो कि एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट में भी तीन तरह के एलिमेंट हमने यहाँ पर पढ़े हैं बच्चों। हमने मेटल्स यानी कि धातु, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक, कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। एलिमेंट हमने पढ़े कि मेटल्स अलग है, नॉन मेटल्स अलग है और मेटेलॉइड्स अलग है। कंपाउंड जैसे कि हम कह सकते हैं H2O हमारा क्या है, एक कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनता है, वो हमारा यौगिक होता है। कंपाउंड यानी कि यौगिक। सिंपल, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की यानी कि मिश्रण की। तो मिश्रण में बच्चों पहले हमने सामांगी मिश्रण पढ़ा। तो सामांगी मिश्रण में भी हमने क्या पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब ट्रू सॉल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा कि ट्रू सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। ठीक, और हेट्रोजीनस में हमने पढ़ा दो, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ठीक है, तो हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण, इसमें दो टाइप हमने पढ़े कि सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं। फिर बाकी इनमें छोटी छोटी चीजें जैसे अलॉयज क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है, ये होमोजेनस के पार्ट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब हमने कहा मिक्सचर क्या है, तो इस तरीके से कुछ हमारा मिक्सचर होता है जो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के बनता है। अब मिक्सचर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उदाहरण है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक, कि मिश्रण क्या क्या होते हैं। अब बात यह है कि ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं हमारे समांगी और एक होते हैं हमारे विषमांगी। अब दोनों में क्या अंतर है। समांगी यानी कि जिसमें संगठन समान होता है, ठीक है, पूरा क्या है, समान संगठन है। ठीक, और दूसरा जिसमें संगठन समान नहीं है। जैसे कि बात करें, हमने लिए दो बीकर। ठीक है, एक बीकर में हमने लिया शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, एक में हमने लिया चॉक प्लस वाटर का सॉल्यूशन। एक में चीनी और पानी का और एक में चॉक और पानी का सॉल्यूशन हमने लिया। ठीक, सिंपल। तो हमने सॉल्यूशन लेके क्या कर दिया, इनको घोल दिया। ठीक है, डिसॉल्व करने की कोशिश करी हमने बेसिकली यहाँ पर। अब हमने दोनों में क्या देखा, दोनों में डिफरेंस हमने क्या देखा कि एक चम्मच जब हमने इससे चीनी का पानी निकाला, उसको टेस्ट किया तो वो क्या था, पूरे उसमें समान तरीके से मीठा था। कोई दूसरा हमने चम्मच निकाला, वो भी उतना ही मीठा था। यानी कि इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पानी ज्यादा मीठा है और यहाँ पर पानी कम मीठा है, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा मीठा, कहीं पर ज्यादा मीठा नहीं है, कहीं पर फीका है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, पूरे उसमें समान मात्रा में मीठा होगा। ठीक, तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सामांगी मिश्रण। ठीक है, सामांगी मिश्रण होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो संघटक होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं चौक और पानी का सॉल्यूशन का। अब हम क्या देखते हैं कि चौक के पार्टिकल्स ऊपर ऊपर ज्यादा होते हैं, पानी में नीचे नीचे तो होते ही नहीं है पार्टिकल। एक तो ये नग्न आंखों से हमें दिख जाते हैं।
ठीक है, घुलते नहीं है पार्टिकल अच्छे से, इसीलिए हमें दिख जाते हैं। इसीलिए भी ये समांगी मिश्रण से अलग होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो हमें नहीं दिखते, लेकिन इसके पार्टिकल्स हमें अपनी नग्न आंखों से, नेकेड आईज से दिख जाते हैं। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि इसको हम कितना भी घोलने की कोशिश करें, इसके जो पार्टिकल्स है वो पानी में नहीं घुलते। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर हम इसको छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे, अगर हम चौक को घोल भी दे पानी में, हो सकता है कुछ पार्टिकल नीचे चले जाएं, लेकिन थोड़ा देर बाद हम देखेंगे सारे पार्टिकल्स जो हैं वापस से ऊपर की तरफ में सेटल हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें बात है कि हम एक चम्मच अगर इस सॉल्यूशन को निकालेंगे तो हो सकता है इसमें चौक के पार्टिकल्स कम हो और पानी की कंसंट्रेशन, पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा हो। वहीं हम दूसरा चम्मच निकालेंगे तो हो सकता है इसमें चौक के पार्टिकल ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो असंगठक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चारों उसमें, मतलब पूरी तरीके से इसमें नहीं फैले हुए या नहीं घुले हुए। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली नहीं हो है। जैसे ये क्या है, यूनिफॉर्मली इसके पार्टिकल्स क्या है, फैले हुए, इसके क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक, तो बस इतना ही डिफरेंस है हमारे होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे होमोजीनस का, इसके जो भी गुण है वो हमारे एक होमोजीनस, एक ट्रू सॉल्यूशन के गुण होते हैं। वहीं ये हो गया हमारा हेट्रोजीनस का एग्जांपल। अब इसके जो गुण है, कुछ गुण जो है इसके जो पार्ट है सस्पेंशन से मिलते हैं, कुछ गुण कोलाइड से मिलते हैं। अब सस्पेंशन कोलाइड क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे, अभी डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। चलो, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण के और ये कुछ एग्जाम्पल है विषमांगी मिश्रण के। चलो, तो अब बात आती है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अब इसमें भी हमने कहा कि ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक लोहे की रॉड है और एक पीतल की रॉड है। ठीक, लोहे की रॉड जो है वो प्योर सब्सटेंस होगी, या पीतल की रॉड जो है वो प्योर सब्सटेंस होगी। रॉड ना लेकर के अगर हम कहें कि आयरन का, लोहे का कोई बर्तन है या कोई स्टिक है, ठीक, कोई इतनी रॉड है। ठीक, सेम वही पीतल की एक रॉड है, तो आप क्या कहेंगे इन दोनों में से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि शुद्ध पदार्थ कौन सा है। जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि बच्चों ये आयरन है, ये रॉड पूरी आयरन से ही बनी हुई है, तो ये क्या हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि पूरे पार्टिकल्स किसके, सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स होंगे इसमें। ठीक, अब बात करते हैं पीतल की। अब ये जो है दो मेटल से भी मिल करके बना है, यानी कि दो धातुओं से मिल करके बना है, तो ये शुद्ध पदार्थ वैसे भी नहीं है। ठीक, तो शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है और जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना उसे हम मिश्रण कह देंगे। तो ये पीतल आप जानते हैं बच्चों एक प्रकार का एलॉय होता है। अब एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु को हम एलॉय बोलते हैं, जब एक या दो धातु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातु, ठीक है, आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, किसी तीसरी चीज बना देते हैं। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस एक चीज होती है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो कंपाउंड है, यौगिक है, वो तो एक तरह से नहीं बने हुए। जैसे हम बात करें H2O की, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो भी ये प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि when two or more elements are combined chemically in a fixed ratio, क्योंकि ये क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। These substance can be broken down into separate elements by chemical method, और केमिकल मेथड से इन्हें सेपरेट एलिमेंट्स में लाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जैसे इसको तोड़ देंगे H2 + O2 में, पीतल को थोड़ी तोड़ सकते हैं, क्योंकि पीतल तो पूरे तरीके से मिला हुआ है ना। पीतल में जो दो मेटल होते हैं वो क्या है, पूरा इनका मिश्रण होता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है बच्चों, तो कंपाउंड भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे H2O है, CO2 है। क्यों होते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड रेशियो में मिले हुए होते हैं। इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है। दूसरी चीज, इनको जो है केमिकल मेथड से अलग अलग भी किया जा सकता है, सेपरेट हम कर सकते हैं। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई।
आगे देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, मेटल के गुण क्या होते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये हमें पता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये हमें पता है। बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जो होमोजेनस और हेट्रोजीनस है वो हमारे दो मिक्सचर जिनका हमने एग्जाम्पल भी देखा, और ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है जो हमें पता है क्या होती है। चलिए, अब दो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि होमोजेनस मिक्सचर जो है वो होते तो वो भी मिश्रण ही है, लेकिन कैसे होमोजीनियस, जैसे कि हमने देखा चीनी और पानी का सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन क्या होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये होते हैं अलॉयज, जैसे कि मिश्र धातु, जो कि अभी हमने देखा पीतल क्या है, एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है। या हम कह सकते हैं कोई सॉल्यूशन है, कोई विलियन है। ठीक, हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे सस्पेंशन और एक होते हैं हमारे कॉलॉइड। ठीक, चलो, अलॉय की बात की हमने यहाँ पे, दो और दो से अधिक मेटल या एक नॉन मेटल, ठीक है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ये सब मिल करके एलॉय बनाते हैं। एलॉय क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कास्ट आयरन है, 18 के गोल्ड है, तो ये सारे हमारे क्या है, अलॉयज है बच्चों। चलो, तो अलॉय के कुछ गुण यहाँ पर है, परिभाषा। विलियन क्या होता है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, ये हमें समझ में आ गई, क्योंकि जब हमने एग्जांपल देखा तो वहां पर भी समझ लिया। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है। तो एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे अगर हमने चीनी और पानी का कोई मिश्रण बनाया, ठीक, तो अगर हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, मिश्रण को बना करके कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो चीनी के पार्टिकल्स हैं क्या वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो वैसे ही उसमें घुले रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके का सॉल्यूशन, ये किसके गुण होते हैं, ये एक ट्रू सॉल्यूशन के गुण होते हैं बच्चों। चलो, तो सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये जो चीनी और नमक का जो होगा, चीनी और पानी का हमने सॉल्यूशन बनाया, क्या इसको फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में अच्छे से घुले हुए हैं। जब पार्टिकल्स घुले हुए हैं तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब हम मिक्सचर को छोड़ देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठते, जो क्या दर्शाता है कि ये एक स्थायी सॉल्यूशन है, कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, स्थायी है, यानी कि स्टेबल है। ठीक, बाकी सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है। सिंपल, यहाँ पर सेम वही लिखे हुए हैं। और पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, काफी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁹। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की थी, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे, जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनसे हमने, उनकी हेल्प से हमने ये सॉल्व किए थे बच्चों। तो लास्टली हम इस सस्पेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार आप इसे देखिए फिर इसको पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो सस्पेंशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम पढ़ चुके हैं। कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, ये मिला करके कौन सा टाइप बनता है, एरोसॉल, फोम, इमल्सन, जेल, सॉलिड सॉल्व। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में टिंडल इफेक्ट की, तो टिंडल इफेक्ट क्या क्या फिनोमेना होता है, यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली लाइट की स्कैटरिंग होती है, यानी कि लाइट बिखर जाती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि लाइट की क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। ठीक, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, एक बार इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लैश लाइट जल रही है और एक हमारे पास सॉल्यूशन है और एक है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ठीक, वाटर और मिल्क का एक मिक्सचर है और एक हमारे पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में इतनी ज्यादा लाइट स्कैटरिंग नहीं हो रही, जबकि जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वहां पर लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, बिखर रही है। आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी कर कर देख सकते हैं, एक लेजर लाइट की हेल्प से आप जो है जान सकते हैं कि कहाँ पर लाइट की जो है स्कैटरिंग हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। सिंपल। चलिए, तो अब लास्ट लेक्चर में हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे। सेंट्रिफिकेशन को हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, कि हमने कहा था कि सेंट्रिफिकेशन कैसी टेक्निक है, यहाँ पर जो डेंसर पार्टिकल्स है
उनको क्या किया जाता है, लाइटर पार्टिकल से अलग किया जाता है। तो डेंसर पार्टिकल्स बॉटम में चले जाते हैं, यानी कि पेंदे पर चले जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हल्के जो कण होते हैं, वो कहाँ पर आ जाते हैं, टॉप में आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसको यूज किया जाता है, तो इसको डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है बच्चों। दूसरी चीज, इसको जो है डेयरीज में और घरों में भी जो है क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रीम से मक्खन को अलग करना कौन सी प्रोसेस से हम इसको सेपरेट करते हैं, तो ये होता है बच्चों हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, अब ये टेक्निक जो है वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है। वॉशिंग मशीन में कैसे कि जो गीले कपड़े होते हैं उनसे पानी स्क्वीज आउट करने के लिए, यानी कि पानी हटाने के लिए, पानी निचोड़ने के लिए भी जो है इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो ये तो हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की। तो सेपरेटिंग फनल भी हमने समझ लिया था कि जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। अब बच्चों इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो आपस में अच्छे से नहीं मिल पाते। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि तेल, सरसों के तेल का और पानी का जो एक मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, वो इमिसिबल होगा। इमिसिबल यानी कि ये आपस में घुलेंगे नहीं, है ना। तेल की डेंसिटी कम है इसीलिए तेल ऊपर आ जाएगा, और पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए पानी नीचे रहेगा। इसीलिए इस तरह का जो सेपरेशन है, यानी कि तेल से पानी को अलग करना, इस टेक्निक में किसका उपयोग किया जाएगा, सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाएगा। तो क्या सिर्फ तेल पानी को अलग करने के लिए, हम कह सकते हैं तेल पानी, या फिर हम कह सकते हैं कि कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है और पानी है, उनको अलग करने के लिए, तो इसमें भी जो है हमें सेपरेटिंग फनल का उपयोग करना पड़ता है। और अगर हम कहते हैं कि जो आयरन ओर होता है उससे आयरन को अलग करना, उसका निष्कर्षण करना आयरन का, ये भी क्या है, सेपरेटिंग फनल द्वारा ही किया जाता है। अब अगली टेक्निक पढ़ लेते हैं, सब्लिमेशन। बच्चों सब्लिमेशन हमने क्लास 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, काफी बार जो है सब्लिमेशन एक कॉमन टेक्निक है, कई बार हमने पढ़ा हुआ होता है। चलिए तो एक बार यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। यानी कि अमोनियम क्लोराइड को सीधा जो है सॉलिड से गैस में परिवर्तित कर देते हैं, बिना उसको क्या करे हुए, बिना उसको लिक्विड वाली स्टेट में लाए हुए। टू सेपरेट अ मिक्सचर दैट कंटेन्स अ sublimable volatile component from a non sublimable impurity. Sublimation is used for, जैसे कि कैम्फर है, नैप्थलीन है, आपने देखा होगा, कपूर है, ठीक है, तो कपूर को हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों में रखते हैं, या जो रजाई गद्दे होते हैं उनमें रखा जाता है, कई जगहों पर रखा जाता है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, जब हम रखते हैं तब तो ये काफी बड़ी एक बॉल होती है, गोल गोल व्हाइट कलर की। ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो छोटी 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 होती है और अपने आप ही गायब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है, वो जो कपूर की बॉल होती है वो कैसी होती है, वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, अब वॉलेटाइल नेचर की वजह से क्या होता है कि ये जो कपूर है तो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और धीरे धीरे अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो जो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, इसे ही क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक, अब जैसे ड्राई आइस है, आयोडीन है, एंथ्रासीन है, नैप्थलीन है, कैम्फर भी क्या होता है, हमारा कपूर जलाने वाला, तो उसको भी डायरेक्ट हम सॉलिड से किस में परिवर्तित कर देते हैं, गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी सब्लिमेशन की प्रक्रिया। बच्चों आप ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन टेक्निक भी हमने जो है कई बार पढ़ी हुई होती है। प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि 8th में 7th में आपने डिस्टिलेशन देखा होगा। तो डिस्टिलेशन क्या टेक्निक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। यानी कि दो अगर मिसिबल लिक्विड है, इससे पहले हमने इमिसिबल लिक्विड्स की बात की थी, ठीक है, तो लेकिन अब बात करते हैं हम मिसिबल लिक्विड की। मिसिबल लिक्विड यानी कि जो दो लिक्विड आपस में क्या होते हैं, अच्छे से घुले हुए होते हैं। बच्चों आज हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी करा, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने दोबारा से डिस्कस किया है। बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।